चलो रीड करो। Hari's financial year ends on 31st December. He provided the following information for the year ended 31st December 2018. Purchase of raw materials 1,42,500. Carriage on raw materials 1,680. Factory wages direct 86,250. Indirect 42,570. Factory rent, rates and insurance 14,000. Factory machinery at cost 95,000. Provision for depreciation of factory machinery 1st January 2018 34,200. Factory loose tools at valuation 1st Jan 2018 7140. Additional information: the inventory of raw materials at 1st Jan 2018 was 13,500, which was 700 lower than the inventory of raw materials on 31st December 2018. The inventory of work in progress at 1st Jan 2018 was 15,100, which was 900 higher than the inventory of work in progress at 31st December 2018. At 31st December 2018, factory insurance prepaid amounted to 690 and factory rent 1500 was accrued. The factory machinery is being depreciated at 20% per annum using the reducing balance method. The factory loose tools were valued at 6310 and on 31st December 2018. ओके, सबसे पहले क्या ले, अब तुम बताओ मुझे सबसे पहले क्या लेते हैं। मिस सबसे पहले लेंगे अपन अभी ये अपना क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग या क्लोजिंग? ओपनिंग लेंगे। कितना है फिगर, ढूंढ के बताओ। देखो ना मिस, लिखा है ना उधर। अरे सर आप बता दो ना यार। 13,500। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने लिखा है, फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने लिखा है 13,500 is the inventory of raw material on 1st January, which was 700 lower than the inventory of raw material 31st December. मिस मतलब 14,200 क्लोजिंग था। मतलब है ना, डिस्काउंट दिया ना मैम उसने फिर। तो जो ओपनिंग इन्वेंट्री है ना, देखो मैं इतना नीटली नहीं लिख पा रही हूँ, मेरे पास जगह नहीं, तुम नीटली लिखना। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, पहले वो लिखना, कॉस्ट ऑफ रॉ। मिस अरे क्या यार, मिस मैं कब से बोल रहा सुन नहीं रहा, एक चीज बोल रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, बोलिए ना, पूछ रहा हूँ। ठीक है। मिस ये जो 700 लोअर दिया है, मतलब 13,500 plus 700 is the closing balance of raw material, right? वेरी करेक्ट। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है बताओ। 13,500 तुम लोग ने 13,500। और रॉ मटेरियल लेते हैं, कोई एग्जाम में वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड्स लेके आएगा क्या इधर? मैं इस बाद में लेके आएंगे ना, बाद में आएगा, तो अभी थोड़ा आएगा। ओके, तो 13,500 मेरा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं सबसे पहले तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऐड करूंगी ना। कितना है तुम लोग बताते जाओ यार मुझे। हाँ मिस, बराबर बराबर। मिस परचेज होएगा अपना 142500, है ना। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 14,500। एक बार बताओ, कोई परचेज रिटर्न है क्या? एक मिनट मिस देखने दो। नहीं मिस, नहीं है। अच्छा, 14,2,500 है। इसमें क्या कैरेज इनवर्ट जोड़ते हैं क्या? है मिस, कैरियर है ना, जोड़ते हैं ना, ऐड करते हैं लास्ट अपन। क्वेश्चन में नहीं था लेकिन इसमें है। देखो जो जो करके मैं बोला था आपको उसको रहेगा। टिक मारो, उसको टिक मारो। अभी कैरियज ऑफ रॉ मटेरियल 1680, तो हमको 1680 ऐड करना है। तो 1680 बेटा ऐड कर दे। कितना मिला तेरे को? मिस पहले क्लोजिंग तो करो, लेस क्लोजिंग तो करो। पहले ऐड पहले मैं करके ये काट पूरा देता हूँ। परचेज का फिगर बाहर तो निकालो। 144 मिस 144,180। 180, ठीक है। अब ये दोनों का ऐड कर, लेस। ओपनिंग स्टॉक और इन दोनों का ऐड कर। कितना आ रहा है बेटा? अरे यार मिस याद है 157,680। 157,680। यहाँ तक मैंने सिर्फ इतना सा काम किया है। सीरीज याद रखो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, उसके बाद मैंने परचेज लिखा, परचेज रिटर्न कुछ था नहीं तो लेस किया नहीं, और उसके बाद 1680 मेरा कैरियज ऑफ रॉ मटेरियल था। कैरियज ऑफ रॉ मटेरियल था, ठीक है। वो ऐड किया, फिर इन दोनों को ऐड किया, तो ये आ गया। अभी मेरा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को मैं लेस करती हूँ, कर दो।
क्लोजिंग which is 14,200. ऑफ रॉ मटेरियल। देखो इन्होंने कैसे दिया कि जो ओपनिंग है वो है ना, ओपनिंग है 700 लोअर देन द क्लोजिंग। अब मैं ये कर चुकी हूँ तो एडिशनल ये पॉइंट को टिक लगा दो कि ये मैंने कर लिया। तो इट इज 14,200। 14,200 लेस करो इसको, कितना मिला ये? मिस लेस करते हैं तो मिलता है 143,480. 143,480। 480. ठीक है, Yes. तो ये हमको मिल गया। अभी इसमें प्राइम कॉस्ट तक पहुंचने के लिए मुझे एक चीज और करनी पड़ेगी, क्या है वो? मिस वेजेस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेजेस. No, direct, only direct. ओनली डायरेक्ट। प्लीज ये सीरीज कोई तोड़ेगा ना तो वो डंडा खाएगा, क्योंकि अभी बहुत हो चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले डायरेक्ट और रॉ मटेरियल यही गेम खेलना है ताकि हम पहुंच जाए प्राइम कॉस्ट पे। तो डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस, तो ऐड करो बेटा डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस। और कुछ है क्या मिस? कुछ दिख रहा है तुमको तो बताओ। हाँ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना? डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना? एक मिनट, पहले डायरेक्ट नहीं है, वेजेस ऐड कर लूं। कितना है डायरेक्ट वेजेस? वेजेस का फिगर कितना है? 86250. 86250. 86250। बाकी सब जने हाँ. चुप क्यों हो यार, बड़ा साइलेंट लग रहा है ये क्लास। ठीक है, तो अभी डायरेक्ट वेजेस इसमें ऐड करो ताकि तुमको है ना प्राइम कॉस्ट मिल जाए। मिस 229730. ठीक है, मिस रॉयल्टीज क्या होता है? रॉयल्टीज भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही आता है। देखो एक एग्जाम में क्वेश्चन था, एक मिनट ये प्राइम कॉस्ट लिख के मैं तुमको बताती हूँ। कोई 229730. 229730। चलो प्राइम कॉस्ट हाँ, तक बताओ. पहुंच गए। अभी सुनो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और रॉयल्टी का ट्रीटमेंट सेम ही होता है प्राइम कॉस्ट से पहले। रॉयल्टी क्या होता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में मैं किसी का नाम यूज कर रही हूँ, मतलब नाम उसका और बाकी सारा काम मैं कर रही हूँ, तो मैं उस पार्टी को रॉयल्टी दूंगी जो मेरा खर्चा है। ठीक है, तो जस्ट लाइक डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस, रॉयल्टी इज ऑल्सो माई एक्सपेंस। इनफैक्ट एक 2 नंबर का क्वेश्चन है जो है ना वो पूछते हैं, सुनो, स्टेट हाउ प्राइम कॉस्ट इज कैलकुलेटेड। जब वो ये पूछेंगे ना कि प्राइम कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, तो तुम क्या लिखोगे? टोटल ऑफ डायरेक्ट मटेरियल्स प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड रॉयल्टीज विल गिव्स अस प्राइम कॉस्ट। क्या लिखा, वापस से क्या बोला मैंने? इनफैक्ट ये 2 नंबर के लिए आएगा ही। यदि मैन्युफैक्चरिंग का फुल फ्लेज क्वेश्चन आया तो ये आता ही है ना। और एमसीक्यू में भी फिगर दे सकते हैं और तुमको बोल सकते हैं प्राइम कॉस्ट निकालो। कैसे निकालोगे तुम? तो टोटल ऑफ डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस रॉयल्टीज गिव्स अस प्राइम कॉस्ट। समझ में आया तुमको? यस मैम. हाँ. एक जगह लिख लो, मैं वापस बोलती हूँ, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर अरे मिस लिखा हुआ, मैं भेज दूंगा. प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस रॉयल्टीज प्राइम कॉस्ट हो जाता है। ठीक है, ये हमने यहाँ तक कर लिया है। अब इसके बाद प्राइम कॉस्ट तक किसी को भी तकलीफ है तो बोलो ना यार कि मिस समझ तो आया नहीं, आप क्या नहीं मिस, नहीं है. ये इतना शांत क्यों है आज? अच्छा इसका माइक नहीं चल रहा है अपना आराम। रिद्धि समझ में आया? रिद्धि पूछ रही हूँ मैं। अरे कहाँ मिस म्यूट करके सो गए रहेगी. सब ऐसा ही करते हैं मिस. तुम सो जाते हो? कल अय्यर सो गया था। म्यूट करते हैं, लैपटॉप को सुलाते हैं. क्या बात कर रहे हो? अय्यर सो गया था कल। हाँ ओके, अपना बानेवी समझ में आ रहा है? बानेवी वो भी सो गए रहेगी. इतना बानेवी का इतना ढीला। अच्छा रिद्धि तो कुछ बोल ही नहीं रहे, क्वेश्चन बोल के चुप हो गई। अरान का माइक खराब है, क्या बोलने का है तुम लोग को? बाकी बच्चे आए नहीं। चलो फैक्ट्री ओवरहेड। क्यों नहीं आया बाकी लोग? सबकी एग्जाम हम लोग. मिस मैं भी डीजी में पढ़ता हूँ. एक चुप रहे रे, कई लोग का कई और दूसरा एग्जाम है कल, बीएस का है। चल फैक्ट्री ओवरहेड है. चुप भैया मिस बना दिया आपको मैम. अरे रुक जा यार। फैक्ट्री ओवरहेड में सबसे पहले क्या डालूं बताओ? मिस सबसे पहले आएगा लूज टूल्स. अच्छा तुम डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हो? ठीक है,
डेप्रिसिएशन से पहले ये है ना फैक्ट्री की वेजेस डाल दें क्या, वो ज्यादा सही लगता है ना। ठीक है डाल दो। ठीक है, तो है ना प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स में इनडायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस 42570। तो फैक्ट्री वेजेस 42570। 42570 जो करो उसको टिक लगाते जाना, ठीक है। तो ये फैक्ट्री वेजेस हो गई मेरी। उसके बाद तो मिस अभी रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस वो नहीं आएगा? हाँ आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये फैक्ट्री का है ना। हेलो फैक्ट्री का है, वो सब यहाँ आएगा। फैक्ट्री फैक्ट्री रेंट रेट इंश्योरेंस लिखो। फैक्ट्री रेंट, इसका कोई एडजस्टमेंट है तो ढूंढो। रेंट रेट्स मशीनरी का है मिस। देखो फैक्ट्री इंश्योरेंस का भी है, इंश्योरेंस का भी है। तो एक मिनट फिर एडजस्टमेंट रीड करो ना, कितना है क्या है। 40 At 31st December 2018, अरे बोल रहा हूँ, फैक्ट्री इंश्योरेंस प्रीपेड अमाउंटेड टू 690 and factory rent 1500 was accrued. अच्छा, तो अभी तो मैं सिर्फ इंश्योरेंस और है ना इसकी बात कर रही हूँ। तो इन्वेंट नहीं, इंश्योरेंस प्रीपेड, प्रीपेड को हम क्या करते हैं बेटा, Less. क्योंकि एड अक्रूड लेस प्रीपेड रूल है, यहाँ से लेस हाँ, करेंगे और बैलेंस शीट में इसको एसर्ट बनाएंगे। तो यहाँ से सबसे पहले तो तुम लेस कर दो 690, ठीक है। तो हमने प्रीपेड तो ये लेस कर दिया। एंड फैक्ट्री रेंट, ये रहा रेंट, रेंट 1500 वाज अक्रूड। अक्रूड को क्या करते हैं हम लोग, अक्रूड को ऐड करते हैं। ए फॉर अक्रूड, ए फॉर ऐड, ऐड करो ना यहाँ पर 1500 किया ना? हाँ, तो 1400 में से लेस किया प्रीपेड, ऐड किया अक्रूड 1500, कितना हो रहा है ये? 14810। 14810, ये 3 नंबर का एडजस्टमेंट है। फ्री में मिलेगा एमएस छापेंगे तो आगे, है ना। तो प्लीज इसको ध्यान, 3 नंबर कौन छोड़ता है यार, सिर्फ एक ऐड। एमएस से छापने का अभी भी बोल रहा है, एमएस से बोर्ड छापने में का। क्या चलेगा, बोर्ड में एमएस कहाँ से लाएगा बता तू। बोर्ड में एमएस डालूंगा और टॉयलेट के यहाँ पे और फिर टॉयलेट में देखूंगा। क्या क्या तो इसका इसको पहले से पता होगा कि है ना ये वाला पेपर आएगा। पागल जैसे बातें अरे मैं बोल रहा हूँ 2008 से लेके अभी तक के सारे एमएस लेके आ जाओ। सारे उल्टा काम। तो क्या बोलो 2000? अरे हाँ भाई, नॉट अ बैड 2008 से ही आइडिया। दे रहे वो लोग। सही में नॉट अ बैड आइडिया भाई। आईजीसीएसई एग्जाम ऐसा है, तुम प्री बोर्ड में चल चीटिंग कर लेगा तू, उसके बाद बोर्ड में तेरी सारी चीटिंग टपक टपक के। अरे मिस समझते नहीं हो आप। मिस एडमिशन ले आते हैं 11th 12th में तो एग्जाम के मार्क्स पूछते पहले, फिर बोर्ड खाली ऐसे नाम के लिए पूछते। मेन प्रीलिम 1 2 के मार्क्स पूछते वो लोग। अरे काम फंस रहे हो ए लेवल। चलो डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री मशीनरी। अरे ए लेवल सबसे बेस्ट आने का मिस, मस्त जगह जिंदगी जीने का अंग्रेजी जिंदगी। मैम आपने दिया से बात किया बाद में? हाँ किया, तुम्हारे सारे सीनियर्स को ना मैंने ए लेवल के पढ़ाया हुआ है। क्या कौन सी दिया बे? उनसे रिपोर्ट लो थोड़ी सी। चलो एक मिनट, वेट वेट, वो 2 दिया है। मेरा सम खत्म करने दो, मेरा सम खत्म करने दो। तो पीसी पे आ बे। फैक्ट्री मशीनरी इज एट कॉस्ट 95,000 कॉस्ट है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 34,200 है, ठीक है। तो अभी डेप्रिसिएशन यहाँ लिखा हुआ है 20% पर एनम यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो फैक्ट्री मशीनरी जो कॉस्ट पे है वो है 95,000, उसमें से आज तक का प्रोविजन हटाओ 34,200, 95,000 माइनस 34,200 और इसका 20%। डेप्रिसिएशन निकाल के दो जल्दी से। हाँ मिस किया ना। कितना है मिस अमाउंट दिया है इतना यार, क्या बोलते हैं वो है ना, क्या बोलते हैं इसको, क्या याद नहीं आ रहा है। क्या बोलते हैं 12160 12160। चलो 95,000 जो कॉस्ट है उसमें से आज तक का प्रोविजन हटाओ, लेस 34,200, तो तुमको मिलता है 6,800। 6,800 का 20% डेप्रिसिएशन करो, 12,160 मिल गया, 12,160। उसके बाद लूज टूल्स में जो भी ओपनिंग है और क्लोजिंग है कंपेयर करो। उड़ा कहाँ, उड़ा नहीं, वो डेप्रिसिएशन है, तो लिखो डेप्रिसिएशन ऑन लूज टूल्स, ठीक है।
चलो लूज टूल्स 7140 है ओपनिंग, तो 7140 इसमें से 7140 इसका दिया डेप्रिसिएशन लूज टूल्स पे है भी या नहीं है? अबे इधर देख तू, फैक्ट्री लूज टूल्स 1 जनवरी पे 7140 का है। उसके तो बाद यहाँ लिखा है द फैक्ट्री लूज टूल्स वाज 6310, मतलब तो 7140 का 6310 हुआ 31 दिसंबर में, उड़ा क्या वो? रेट का दिया है, रेट का दिया है अभी इससे पहले वाले सम में क्या किया था तूने? ओपनिंग जो लूज 20% वो मिस वो 20% उसके लिए था, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के लिए था, इसके लिए तो ना था। मशीनरी है, हाँ मशीनरी था, मशीन के लिए था वो, तो यहाँ पे थोड़ी ना दिया, मतलब इसके लिए थोड़ी ना ये दिया। किया ना मशीनरी का। हाँ तो मशीन के 20% हो गया, लूज टूल्स के लिए कहाँ रेट दिया है? नहीं दिया, बिना रेट के लास्ट सम में भी हमने निकाला था। कैसे निकाला ऐसा था? थोड़ी ना होता, चीटिंग है तो, फालतू काम है, चीटिंग करता हूँ झूठ क्यों चीटिंग है, बताऊं? क्लियर तो चीटिंग। मुझे लग रहा है अभी भी तू एमएस खोल के बैठा है, क्योंकि मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी ये किया था कि ओपनिंग लूज टूल था, उसमें ऐड परचेज किया था लूज टूल्स और लेस क्लोजिंग करके मैंने डेप्रिसिएशन निकाला था। अब तू ये मिस वापस मैं आपके नोट्स खोल के बैठा हूँ, देख लो, मैं आपके नोट्स खोल के बैठा हूँ। ओके, तुम इधर देखो अभी 7140 ओपनिंग है, ठीक है, 7140 ओपनिंग लूज टूल्स है और 6310 क्लोजिंग है, 31 दिसंबर को है। ये 1 जनवरी को है और ये 31 दिसंबर को है। ये गया कहाँ, बचा हुआ कहाँ गया? इसका मतलब वो लूज टूल्स घस के डेप्रिशिएट हो गए। हाँ 7140 शायद। माइनस 6310, तो कितना आता है डेप्रिसिएशन? 830। मिस वो होता है ना अपना, हाँ वही 830। चारों का टोटल लो कितना हो रहा है एक्सपेंसेस? 42,500 मिस प्लस 14,810। इसका टोटल हो रहा है अपना वो उतना 70370। ओके, तो अभी जो ये एक्सपेंसेस था तुम्हारा प्राइम कॉस्ट, उसमें 70370 ऐड करो, तो तुम्हारा टोटल कितना खर्चा हुआ अभी तक मिलेगा तुमको? मिस वो 229730। मिस अपने को 300 एंड 100, क्या बात है, सही मस्त वैल्यू है। ठीक है। अभी इसमें क्या करूं? अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मेरा? यहाँ पे रॉ मिस मटेरियल, नेक्स्ट स्टेप, अरे बोल रहा हूँ मिस, बोलने दो ना। अब मुझे है ना, ग्रॉस प्रॉफिट, अरे क्या ग्रॉस प्रॉफिट यार, रॉ मटेरियल यहाँ ले चुके हैं हम लोग। रॉ मटेरियल का परचेज, सेल्स सब, रॉ मटेरियल का परचेज ये सब मैंने किया है, ओपनिंग क्लोजिंग रॉ मटेरियल। अब वर्क इन प्रोग्रेस की बारी आती है ना, वर्क इन प्रोग्रेस अरे ऐड हाँ सॉरी क्लोजिंग करेंगे तब मुझे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा ना। तो ऐड ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना है बताओ? मिस 1500, 15,100। कहाँ दिखा? अरे सेकेंड एडिशनल इंफॉर्मेशन। ओके, द इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ऑन 1 जनवरी 15,100, तो ऐड करो यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस 15,100, लेस करो लेस 14,200। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, तो 900 हायर देन द 14,000। इन्वेंट्री ऑन 31 दिसंबर which was 900 हायर, तो है ना 900 हायर, तो कितना करे? 15,100 में से 14,200 माइनस 900, 900 हटा दो, तो माइनस 14,200। 4200। इसके भी मार्क्स है, सही से हटा दो तो उसका भी मार्क्स है, ठीक है। तो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिस डाउट आपको दिखाना पड़ेगा ब्रैकेट में यहाँ पे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस के बाजू में कि आपने 15,100 माइनस 900 दिखाना पड़ेगा आपको ये। दिखाओगे तो अच्छा है, दिखाओगे, 1 सेकंड लगेगा, दिखा दो ब्रैकेट में। मिस एमएस में नहीं दिखाते वो लोग, इसलिए एमएस में नहीं रहता है वो, तो मालूम कैसे पड़ेगा कहाँ से क्या है उसमें। दिखाओ ना। नहीं मतलब एमएस मैं तो एमएस से कॉपी करता हूँ, पता नहीं है कालिक वो समझेगा नहीं उसने कहाँ पे किया है, हे वो लोग का अलग ही करते हैं वो लोग। भगवान जी, तो डरो, सामने सामने बोलो, एमएस से कॉपी कर रहे हो, बोर्ड में क्या करोगे? चलो चिल्ड्रन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 301,000, ठीक है, और यहीं तक इन्होंने बनाने तुमको बोला था। तो ये तुम्हारा एक और सम हो गया। अभी काय का सम हो गया? ग्रॉस प्रॉफिट कौन निकालेगा मिस? बोला इसने निकालने। हाँ हाँ बोला, कैसे निकालेगा? ऐसा ऐसा कहाँ लिखा खाली ये बनाने का, ऐसा कहाँ लिखा खाली ये बनाने का है? सेल्स लिखा, सेल्स दिया है देखो। तो हाँ दिया है ना, हाँ, ये देखो ये रहा।
परचेस के ऊपर देखो, कहाँ है? ये देखो दिया है ना। वो कुछ भी मस्ती मत कर दो। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, उसका आंसर दो मुझे। बोलो। लास्ट क्वेश्चन पूछती हूँ, उसके बाद तुम्हारा तुम लोग है ना जो करना चाहो वो कर लेना। कि एक सेकंड, suggest one disadvantage of raising funds by means of bank loan. By means of bank loan. बैंक लोन से फंड रेज करने का डिसएडवांटेज बताओ। heavy interest, वेरी गुड, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। may not able to pay the debt, may not able to repay the loan if ओके, ठीक है, मतलब है ना यदि आप लोन नहीं रीपे कर पाए तो आप बैंकरप्ट होगे। सबसे अच्छा पॉइंट तो इसका यही है यार, सबसे अच्छा पॉइंट यही है इसका कि आप है ना आपको हैवी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। क्यों पे करना चाहते हो हैवी इंटरेस्ट? जहां तक हो अपने ओन फंड से पैसा लाओ, नहीं आ रहा है तो फिर लेंगे बैंक लोन, और क्या करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, एग्जाम में एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, ये मैं एग्जाम का ही बेसिकली तुम लोग से क्वेश्चन पूछ रही हूँ। प्राइम कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है बताओ। मिस प्राइम कॉस्ट का मीनिंग मैं बोलो प्लीज। बोलो। मिस उसका फॉर्मूला पता है मेरे को, बोलो। हाँ बोलो। मिस इट इज डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंड डायरेक्ट मटेरियल मिलता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इक्वल्स टू प्राइम कॉस्ट। और ओपनिंग स्टॉक है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस कैरियज इनवर्ड ऑफ रॉ मटेरियल लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स है। ओके, मतलब तुमको लोन लोगे तो तुमको इंटरेस्ट हर साल पे करना पड़ेगा। यदि तुम्हारे प्रॉफिट्स नहीं है तो भी तुमको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो तुम क्या बोलोगे? लोन इंटरेस्ट विल हैव टू बी पेड इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट्स। फिर तुम ये भी बोल सकते हो लोन हैज टू बी रीपेड ऑन अ सर्टेन डेट, मतलब उससे लेट होगा तो तुम डिफॉल्टर कहलाओगे, राइट। उसके बाद है ना तुमको एडिशनल कैपिटल चाहिए, तो व्हाट आर द वेज दैट तुम एक एडिशनल कैपिटल लेकर आओ अपने फॉर्म में। 2 मार्क्स के लिए यदि पूछेंगे तो क्या बोलोगे तुम? पास पेपर में पूछा हुआ है ये। यू वांट एडिशनल कैपिटल इन योर फॉर्म, कैसे लेकर आए बोलो। Means we can either give our home car, मतलब घर की गाड़ी को अपन कैपिटल बना के इन्वेस्ट कर दे बिजनेस में, तो यूज एज बिजनेस व्हीकल। सुनो, देखो, तुम देखना कि एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो सोल ट्रेडर है कि पार्टनर है कि कंपनी है कि क्या है। यदि वो सोल ट्रेडर है तो तुम ये लिख सकते हो कि पार्टनरशिप, इसको पार्टनर को लेकर आओ एक, इंस्टेड ऑफ सोल ट्रेडर पार्टनरशिप में लाते हैं तो पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेकर आएगा। यदि पार्टनरशिप है या ऐसा कुछ है और बड़े लेवल पे जाना है तो तुम ये लिख सकते हो लेट्स कन्वर्ट इट इनटू अ लिमिटेड कंपनी। तो कंपनी होगी तो रेजिंग फंड्स विल बी इजी, ठीक है, तो एडिशनल कैपिटल आ जाएगी। उसके बाद तुम ये भी लिख सकते हो सोल ट्रेडर है, बोरो फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स। ये अपने ना क्या बोलते हैं एमएस में, तो कोई इसको रॉन्ग नहीं कर सकता, बोरो फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स। उसके बाद ये भी लिख सकते हो चेक इफ गवर्नमेंट ग्रांट्स आर अवेलेबल। तो गवर्नमेंट ग्रांट्स अवेलेबल है तो वो पैसा लेकर आओ। एमएस की चीज बोल रही हूँ मैं, कोई इसको गलत नहीं कर सकता। एडिशनल कैपिटल कहाँ से लेकर आओगे? Either you introduce additional capital or you take in a partner or you convert it into a limited company, और आप क्या कर सकते हो borrow from family and friends, और आप क्या कर सकते हो see if government grants are available। कोई भी 2 मीनिंगफुल पॉइंट्स लिख के आओ। अच्छा, मेरे को है ना यदि मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो करना है तो क्या करना है पड़ेगा मुझे, बोलो। ये एक और क्वेश्चन एग्जाम का 2 मार्क्स के लिए। supplier, क्या क्या क्या? chain supplier,
सप्लायर को चेंज करने से क्या होएगा? तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट कम हो सकता है, बाय एंड तो तुम ये चेंज सप्लाई नहीं बोल सकते, तुम ये बोल सकते हो ट्राई टू बाय रॉ मटेरियल फ्रॉम अ चीपर सोर्स और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने की कोशिश करो. हाउ यू कैन ट्राई टू वर्क एट फुल कैपेसिटी. तो बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा. ठीक है, ये भी पास पेपर में आया है. तो तुम लिखो कि है ना, ट्राई टू बाय रॉ मटेरियल फ्रॉम अ चीपर सोर्स और bulk buy and work at full capacity so that you can enjoy purchasing economies of scale and discount मिलेगा तुमको. ये 2 पॉइंट लिखो. एक क्वेश्चन है. क्या क्या बोलो. एक तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि यूज ऑटोमेशन. ऑटोमेशन, हाँ, ऑटोमेशन गलत नहीं है कि आपने ऑटोमेशन यूज किया तो है ना, अपना क्या बोलते हैं, आप ऑटोमेशन गए तो आप ज्यादा प्रोड्यूस कर जाओगे. ऑटोमेशन करेक्ट है, लेकिन आपके एमएस में नहीं है. तो मैं ये बोलती हूँ कि रिस्क मत लो. ये 2 पॉइंट ध्यान कर लो कि अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे कम करेंगे. कि सबसे पहले तो है ना, ट्राई टू बाय फ्रॉम अ चीपर सोर्स, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. और इससे भी बेटर पॉइंट क्या है, ट्राई टू प्रोड्यूस एट फुल कैपेसिटी. दिस विल हेल्प यू टेकिंग डिस्काउंट एंड अचीविंग परचेजिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल. यदि इतना लिख दिया तुम्हारा नंबर कहीं नहीं जाएगा. ठीक है, लेकिन भानुवी तुम्हारा पॉइंट रॉन्ग नहीं था. हाँ, बट स्कूल की टीचर राइट करेगी कि रॉन्ग वो मुझे नहीं पता. ठीक है चिल्ड्रन, ये देखो मैं इस रोकड़ा देने में सब सही करते हैं. क्या है ये दक्ष. चलो है ना, आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है, देखो मैंने मैन्युफैक्चरिंग कराया है. नेक्स्ट क्लास कल ही है मेरा, नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे. ठीक है, तो मैं ना पूरा फुल फ्लेज तुम्हारा रिवीजन कराऊंगी. 2:30 से स्टार्ट हो जाएगा. एटलीस्ट मैन्युफैक्चरिंग को तो स्ट्रॉन्ग करो. मेरे साथ 4-5 सम भी हर चैप्टर की वैरायटी के कर लिए, और उसको मन लगा के करना पड़ेगा कि हाँ मिस बोल रही ये इधर आता है, ये इधर आता है, ये इधर आता है. उतना फॉलो करोगे, दैट विल रियली रियली हेल्प. और चिल्ड्रन देखो, इस कल मगर दूसरी क्लास है मेरी 3:30 को. मैं कुछ नहीं कर सकती. वेडनेसडे मेरा दिन है. यदि तुम उसको किसी को देते हो वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, मैं कुछ नहीं कर सकती. उसके बाद वेडनेसडे मिस, अरे वेडनेसडे इज माय डे 2:30. नेक्स्ट डे, अच्छा नेक्स्ट डे अकाउंट्स एग्जाम. फिर ठीक है नेक्स्ट डे अकाउंट्स एग्जाम है ना. फिर ठीक है. और मैं अब मेरा दिन हिलाऊंगी नहीं, हरगिज नहीं हिलाऊंगी. जिसको जो करना है कर ले. मैं पढ़ाऊंगी और वो क्वेश्चन एग्जाम में भी आएंगे, फिर तुम्हारा जानो. ठीक है, नहीं मिस, नेक्स्ट डे अकाउंट्स की एग्जाम है मैम, परसों. ओके. 1 मिनट, एक अपना क्या बोलते हैं, मैं कुछ नोट्स भेजूंगी इकोनॉमिक्स एग्जाम से पहले, विच आई फील कि एग्जाम में आएगा. तुम लोग को देखना है तो तुम देख सकते हो, ग्रुप पे तुमको मिल जाएंगे. ठीक है, एंड कल 2:30 अकाउंट्स का क्लास होगा. नोबडी विल रिमेन एब्सेंट. आई विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन दैट. चलो बाय चिल्ड्रन. ओके मैम.